जो पूजा की थाली वाली लाइन, पूजा की सामग्री, उसको तो रख दी है वहीं वन देवियों के पास में सुरक्षित। और आप स्नान आदि करने के लिए, पुष्प चयन करने के लिए श्री किशोरी जी उस समय पधारी हैं कुसुम सरोवर पर। और कुसुम सरोवर पर आकर के फूल बिन रही हैं। श्याम सुंदर कड़क करके बोले, जैसे इस वन के हम राजा हैं और हमारे वन के पुष्पों को कोई लूट रहा है, चुरा रहा है, तो आप जैसे कह रहे हैं कोए कोए, अरे कौन हमारे वृंदावन के वृक्षों को, वृंदावन के फूलों को लूटने के लिए ये लुटेरा कौन आ गया है, कौन लुटेरी आ गई है। उस समय श्री किशोरी जी ने 3 अक्षरों का प्रयोग किया, 3 शब्द जो है उनका, 3 शब्दों का प्रयोग किया। न को, न का अपि, तो कोई नहीं, ये 3 अक्षर है, न का अपि, 3 अक्षरों का प्रयोग किया। अब इनके विषय में 10वें श्लोक में पहले बताए थे कि इन तीनों अक्षरों में जो अपूर्व मधुरिमा विराजमान है, उस मधुरिमा का वर्णन कर सकने में कोई कवि यदि किसी बिंब को ढूंढे तो उसको कोई उपमान नहीं मिलेगा। जैसे ब्रह्म को ढूंढते समय ब्रह्मज्ञानी को उस अपने अनुभव को अभिव्यक्त करने के लिए कोई प्रतिमान नहीं मिलता है, कोई उपमान नहीं मिलता है, शब्द नहीं मिलते हैं, शब्द भी नहीं है, उसको अता पता बताने के लिए कोई बिंब, कोई इमेज भी सामने नहीं है कि जिसके द्वारा बताया जा सके। तो वो ज्ञानी जैसे नेति नेति इतना कहकर के चुप हो जाता है, ऐसे ही यदि श्री किशोरी जी के इन वचनों में जो मधुरमा, और उस मधुरमा का श्याम सुंदर जैसा अनुभव कर रहे हैं, श्याम सुंदर को उन वचनों में न, नो, का, अपि, इन 3 शब्दों में जो मधुरमा प्राप्त हो रही है, इस मधुरमा का वर्णन करने के लिए यदि कोई कवि उपमान ढूंढे कि श्याम सुंदर को कैसा आस्वादन प्राप्त हो रहा है प्रिया के इन कंठ के संस्वने के द्वारा, कैसा सुख मिल रहा है, तो उसके मुख से केवल एक ही शब्द निकलेगा, नेति नेति। ना इस मधुरमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जैसे ब्रह्मानुभव करने वाले को जो अनुभव हुआ है वह उसके लिए नेति शब्द का ही प्रयोग करता है। श्रुति जैसे नेति नेति शब्द का प्रयोग करती है, इसी प्रकार वह भी, कवि भी नेति नेति शब्द का प्रयोग करेगा। नेति का ब्रह्म अर्थ में एक ज्ञानी जब नेति नेति या श्रुतियां जब नेति नेति शब्द का प्रयोग करती हैं तो नेति शब्द का एक अर्थ होता है हम जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वे शब्द अपने आप में समर्थ नहीं है, परंतु हम अपने शब्दों का स्वयं खंडन कर रहे हैं, परंतु शब्द के द्वारा जो अर्थ निकल रहा है उस अर्थ पदार्थ का हम खंडन नहीं कर रहे हैं। हमारे जो शब्द हैं वो उस ब्रह्म की मधुरमा को पूरी तरह से बताने में समर्थ नहीं है, इसलिए इन शब्दों का खंडन हो रहा है, परंतु शब्द के द्वारा अर्थ का जो है वो खंडन नहीं है। इन शब्दों के द्वारा जो अर्थ निकला उसका खंडन नहीं है। जैसे यदि कोई लैटिन भाषा में या अंग्रेजी में, अब लैटिन में गाय के लिए जो भी शब्द हो, या अंग्रेजी में गाय के लिए जैसे काव शब्द है, अब जो अंग्रेजी बिल्कुल नहीं जानता है और उसके सामने कोई कहे अंग्रेज ये क्या है, बोले ये काव है, तो हिंदी समझने वाला काव का अर्थ नहीं समझेगा, परंतु वो बोले अरे देख नहीं रहे हो, दिस इज काव, ये काव है, तो वो सामने कहेगा ये काव है, तो वो अर्थ का निषेध नहीं करेगा बल्कि अर्थ को तो पहचानेगा। जो गाय व्यक्ति है वो गाय व्यक्ति एक अंग्रेज के लिए भी वही गाय व्यक्ति है और एक हिंदी वाले के लिए भी गाय व्यक्ति है, परंतु हिंदी वाला कहेगा गाय, अब अंग्रेज गाय शब्द को नहीं समझेगा और
जो हिंदी है, हिंदी बोलने वाला है, वो काव शब्द को नहीं समझेगा। तो दोनों के लिए शब्द का निषेध हुआ परंतु अर्थ का निषेध नहीं हुआ। जो गौ व्यक्ति है उस गौ व्यक्ति का निषेध न अंग्रेज करेगा, न काव बोलने वाला करेगा, न गाय बोलने वाला करेगा, दोनों उस अर्थ को ग्रहण करेंगे। ऐसे ही ब्रह्म को जब नेति नेति शब्द के द्वारा कहा जाता है तो ब्रह्म का निषेध नहीं हो रहा है, अर्थ का निषेध नहीं हो रहा है, जिन शब्दों का प्रयोग किया गया उन शब्दों का ही निषेध हो रहा है, एक अर्थ। फिर हमने जो शब्द प्रयुक्त किए वो शब्द उस ब्रह्म का पूर्ण रूप से वर्णन करने वाले हैं, उस पूर्णता का भी निषेध हो रहा है। जैसे चार अंधे, किसी हाथी को सामने उपस्थित कर दिया गया और कहा इस हाथी को देख करके, स्पर्श करके, अनुभव करके तुम बताओ हाथी कैसा है। चारों अंधे थे। जिसने हाथी का पैर पकड़ा वो बोला हाथी, ये हाथी था। बोले हाथी कैसा होता है? वो कहेगा हाथी खंबे जैसा होता है। जिसने हाथी के कान पकड़े वो कहेगा हाथी सूप जैसा होता है। जिसने हाथी की सूंड पकड़ी वो कह रहा है ऊपर से मोटा नीचे से पतला होता है। तो वर्णन किसी का गलत नहीं है परंतु पूर्ण किसी का नहीं है। तो श्रुति जब ब्रह्म का वर्णन करने के लिए बैठती हैं तो वो ये कहती है कि हमने जो वर्णन किया वह वैसा ही हो, ऐसा नहीं है, वह पूर्ण नहीं है। अब एक तीसरी स्थिति कि जिसने हाथी को देखा और कह रहा है खंबे जैसा है, वो कह सकता है हाथी कहीं केले के जैसा भी है, ऐसा भी कह सकता है। कोई कह रहा है पत्थर के खंबे के समान है, कोई कह देगा केले के खंबे के समान है या खजूर के पेड़ के समान है, ऐसा भी कह सकता है। तो एक जिस बिंब का प्रयोग कर रहा है, दूसरा उसके अतिरिक्त कोई दूसरा बिंब का प्रयोग कर सकता है। तो दृष्टि अलग अलग हो सकती है। एक ने हाथी को देखा खंबे की तरह से, दूसरे ने खजूर के पेड़ की तरह से उसको देखा, नारियल के पेड़ की तरह से देखा। तो दोनों की दृष्टि, तो दृष्टि का भेद हो सकता है, शब्द का निषेध हो सकता है, पूर्णता का निषेध हो सकता है। तीन दृष्टि से नेति शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। और भी दूसरे डायमेंशन भी हो सकते हैं, दूसरे दृष्टिकोण भी हो सकते हैं जिनके कारण निषेध किया जा सकता है। तो श्री प्रिया जी के शब्दों को जैसे श्याम सुंदर ने अनुभव किया उसके लिए वो कभी ब्रह्म साम्यता को ही प्राप्त करेगा। प्रिया के शब्दों की मधुरमा हो गई ब्रह्म, और उस ब्रह्म का जैसे वर्णन करने वाले शब्दों का निषेध किया जाता है, वर्णन करने वाली की दृष्टि उसका निषेध किया जाता है, वर्णन करने की पूर्णता उसका भी निषेध किया जाता है। तो पूर्णता का भी खंडन किया जा सकता है, दृष्टि का भी खंडन किया जा सकता है, और माध्यम जो शब्द हैं उन शब्दों का भी खंडन किया जा सकता है। तो नेति नेति कहने पर माध्यम का खंडन, दृष्टि का खंडन और पूर्णता का खंडन। इसी तरह से कभी जब शब्दों का प्रयोग करेगा श्याम सुंदर के उस अनुभव का, तो उसके शब्द उनका वो खंडन करेगा कि नहीं, मेरे शब्द समर्थ नहीं है उसकी महिमा का वर्णन करने में, उसकी पूर्णता का मैं महिमा वर्णन नहीं कर सकता हूं जैसा श्याम सुंदर ने अनुभव किया, और उसकी दृष्टि का भी वर्णन नहीं किया जा सकता कि ये ही दृष्टि है दूसरी दृष्टि नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो साधन का, उसकी पूर्णता का और शब्दों का, शब्द माने साधन, उसकी पूर्णता और दृष्टि, इन तीनों का निषेध, बिंब का भी निषेध, पूर्णता का भी निषेध और साधन का भी निषेध। हम कोई भी वस्तु का वर्णन करेंगे तो कोई इमेज लेकर के चलेंगे, कोई इंपैक्ट जो प्रभाव है उस प्रभाव को लेकर के चलेंगे, तो प्रभाव का निषेध किया जा सकता है या बिंब का निषेध किया जा सकता है। साधन, जिन शब्दों का प्रयोग किया उन साधन का निषेध किया जा सकता है, पूर्णता का निषेध किया जा सकता है। तो नेति नेति कहने पर तीनों वस्तुओं का निषेध होता है, वस्तु का निषेध कभी नहीं होता है। नेति का तात्पर्य शून्य नहीं है,
नेति का तात्पर्य अभाव नहीं है, वर्णन की अपूर्णता है, वर्णन की दृष्टि की अपूर्णता है। जो बिंब है उस बिंब का, साधन का, बिंब का कहीं निषेध है। तो साधन, बिंब और पूर्णता, इन तीन दृष्टि से नेति शब्द का प्रयोग होगा। और इसी प्रकार श्री किशोरी जी की मधुरमा का भी इन तीन शब्दों के द्वारा वो कवि निषेध करेगा। तो वो कवि ब्रह्म साम्यम कवि, ब्रह्म की समानता के समान ही श्री प्रिया जी की शब्दों की मधुरमा को समझेगा। बात बिल्कुल एकदम ठीक, सिद्धांत की दृष्टि से बिल्कुल ठीक। श्री किशोरी जी स्वयं महाब्रह्म होकर के विराजमान है, देखो स्वयं ब्रह्म स्वरूपा ही है, उसमें क्या बात है। उनकी पूर्णता तो कभी है ही नहीं, कहीं भी तो सदा ही सदा नित्य नित्य वृद्धि को प्राप्त होकर के, ब्रह्मता को प्राप्त होकर के वे विराजमान है। वे सीमित तो कभी है नहीं, सीमित दिख रही है, सीमित तो कभी है नहीं। गुणों में तो वे अपूर्व, असीम और अनंत कोटि ब्रह्म उनके सामने क्या है। ब्रह्म तो उनकी अंग कांति मात्र होकर के, उनके शब्दों की नूपुर की ध्वनि मात्र होकर के अक्षर ब्रह्म विराजमान, उनकी अंग कांति ही कहीं ब्रह्म होकर के विराजमान। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रिया की मधुरमा का वर्णन करने में कभी असमर्थ हो जाएगा। अब यह कृष्ण से ये नवम सर्ग का हम 11वां शार्दूल विक्रीड छंद ले रहे हैं। शार्दूल विक्रीड छंद है ये पूरे सर्ग में। यत् कृष्णस्य मनोपिकर्णमयताम आपय्य तच्चाधिकम विद्धम हंत मनोभवैव सहसा चक्रे पुनः सायकै। न कापि, इन तीन वर्णों ने, वर्णत्रय ने, यत् माने तीन वर्णों, तीन शब्दों ने, नो का अपि, इन तीन शब्दों ने कृष्णस्य मनोपि कर्णमयताम आपय्यो, श्री कृष्ण के मन को कान ही बना दिया। अर्थात किशोर जी का मन कान के साथ में मिलकर के एक होकर के विराजमान हो गया है। अब केवल मन ही काम नहीं हुआ, इस प्रत्युत्तर ने कामदेव के बाणों से श्री कृष्ण के मन को विद्ध कर दिया। अब वो मन कैसा है, तच्चाधिकम विद्धम हंत, वह मन अधिकम विद्धम, अत्यधिक विद्ध हो रहा है। कैसे विद्ध हो रहा है, बोल मनोभुवैव सहसा चक्रे पुनः सायकै। मानो श्री कृष्ण के हृदय को मनोभुव माने कामदेव ने, सायकै माने अपने बाणों से अधिकम विद्धम, अधिक विद्ध कर दिया है। ऐसा कामदेव के बाणों से विद्ध श्याम सुंदर का हृदय, वह श्याम सुंदर के कान बन गया, मन कान बन गया। इसका मतलब है मन कान के साथ में अत्यंत तादात्म्य प्राप्त करके विराजमान हो गया। और उस समय मन कोई दूसरी वस्तु को नहीं देख रहा है, केवल कान बन करके ही मन विराजमान हो गया। तो यह माने श्री प्रिया जी के ये तीन वर्ण, वर्णत्रय, कृष्णस्य मनोपि कर्णमयताम आपय्यो, इन तीन अक्षरों ने, तीन शब्दों ने, अक्षर नहीं शब्द, शब्द कहलाएंगे, अक्षर थोड़ी कहलाएंगे। तो ये तीनों जो शब्द हैं, इन तीनों शब्दों ने नो का अपि, कोई नहीं है, कौन है, कोई नहीं, ये शिव प्रिया जी के कोई नहीं, ये तीन शब्द हैं, इन्होंने श्याम सुंदर के मन को भी कर्णमयताम आपय्यो, कान ही बना दिया। मन कैसा था जो कान बना, उस मन की विशेषता है, मन का विशेषण है कि मनोभुवैव सहसा चक्रे पुनः सायकै विद्धम। कामदेव ने जिस मन को अपने 5 बाणों से विद्ध कर दिया था, यत् तस्मात् अवथो सबे पुथुमपि स्वं निंदवानो ब्रवीत। श्री कृष्ण इस दव था, दव माने दावानल, इस अग्नि से, यह तस्मात दव था,
उस समय कामदेव की जो अपूर्व दवथा माने पीड़ा हुई, कामदेव की जो अपूर्व ज्वाला उत्पन्न हुई, उस दवथा सबेपथु अपि, श्री श्याम सुंदर का मन सबेपथु होकर के विराजमान हो गया, माने कांप रहा है। और श्री श्याम सुंदर इस ताप से अपने कंप को रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं। श्याम सुंदर के हृदय में अपूर्व दवथ माने अग्नि उत्पन्न हुई, ताप उत्पन्न हुआ, और उससे श्री श्याम सुंदर ने अपने कंप को रोकने का प्रयत्न किया। जैसे किसी व्यक्ति को कपकपी छूटे तो वो अग्नि का सहारा लेता है, इसी प्रकार कामदेव ने जब अपने 5 बाणों को श्याम सुंदर के ऊपर मारा तो श्याम सुंदर को जो ताप उत्पन्न हुआ, उस ताप से श्री श्याम सुंदर ने अपनी कपी को, प्रिया का दर्शन करके जो कंप नामक सात्विक भाव श्याम सुंदर में उत्पन्न हुआ है, उस भाव को स्वयं निम्न भावों अपने उस कंप को रोकते हुए श्री श्याम सुंदर बोले, हृदय में तो ताप है, प्रिया से बात करने की उत्कंठा, मोहन मादन वशीकरण उच्चाटन, ये मारण, ये जो ताप है, ये ताप श्याम सुंदर के हृदय में उत्पन्न हो रहे हैं, परंतु इनसे जो प्रिया का दर्शन करके भावजन्य जो कंप उत्पन्न हो रहा था उसको रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं। यदि कंप सामने प्रकट हो जाएगा तो सारी पोल पट्टी खुल जाएगी, श्याम सुंदर जो झगड़ा करने के लिए आ रहे हैं वो झगड़ा नहीं कर पाएंगे, प्रिया की रूप माधुरी को देकर के विमोहित हो जाएंगे तो ढोरन उत्पन्न हो जाएगी। तो अपनी उठने वाली ढोरन को, अपने उठने वाले समर्पण को रोकने के लिए, झूठ मूठ क्रोध दिखाने के लिए जो ताप है उससे अपने कंप को रोकते हुए अब्रवीत सातोपम, श्री श्याम सुंदर क्रोध करते हुए ही कुछ बोल रहे हैं। तद इमा व्याजिज्ञपत इव स्वताप स्वात्तुर्य विस्फूर्जितम, परंतु श्री प्रियागण तुरंत पहचान गई कि अरे ये जो आटोप दिखाया जा रहा है ये सब पोल पट्टी है, इसमें कोई दम नहीं। श्री प्रियागण उस समय स्व आतुर्य विस्फूर्जितम, श्याम सुंदर आतुर आतुर हो रहे हैं, श्याम सुंदर प्रिया के वशीभूत हो रहे हैं, यही सब सखीगण पहले ही पहचान गए। तो श्याम सुंदर तो क्रोध दिखा रहे हैं, परंतु सखीगणों को पहचानने में देर नहीं लगी कि ये क्रोध केवल दिखावा मात्र है, या यथार्थ नहीं है, या श्याम सुंदर की उल्टी प्रिया के प्रति जो आतुरता है उस आतुरता को ही प्रकट कर रहा है। तो तद इमा माने श्री किशोरी जी की जो सखीगण हैं वो व्यजिज्ञपत एवं वो मानो समझ गई कि स्वातुर्य स्व आतुर्य विस्फूर्जितम, श्याम सुंदर श्री प्रिया के प्रति अत्यंत आतुर होकर के विराजमान हैं, अत्यंत व्याकुल होकर के, आतुर होकर के प्रिया से बात करने के लिए अत्यंत उत्सुकता से युक्त होकर के श्री श्याम सुंदर विराजमान हैं। इसको सखी गणों को समझने में जरा भी देर नहीं लगी। तो यत माने न कापी ये वर्णत्रय कृष्ण से मनोपकर्णमयताम आपयो, श्री कृष्ण के मन को भी कान रूप में ही परिणत हो कर रहे हैं। मन कैसा था? जो कि तच्च अधिकम विद्धम हंत मनोभवैव सहसा चक्रे पुनः सायकई, मनोभव माने कामदेव ने सहसा अपने सायकई माने पंच बाणों के द्वारा जिस मन को अधिकम विद्धम अधिक विद्ध कर दिया था, ऐसा वो मन कान रूप में ही परिणत हो गया। यद तस्मात् दव था, अब कामदेव ने जब पंच बाणों का प्रयोग किया तो श्री श्याम सुंदर के हृदय में मोहन मादन उच्चाटन वशीकरण मारण जैसी जो अग्नियां 5 अग्नियां उत्पन्न हुई कामदेव के बाण से, उन अग्नियों के द्वारा दव कहते हैं दावानल, वही अग्नि, उस अग्नि से श्री श्याम सुंदर ने अपने कंप को छिपाने का प्रयत्न किया। तो सब बेपुथुम अपि निम्नवान, अपने बेपुथु
माने कंप को छिपाने का जब प्रयत्न किया और प्रयत्न करते हुए अब्रवीत साटोपम, ऊपर से जरा क्रोध सा दिखाते हुए, गरज तरज अपनी तेजी दिखाते हुए श्री श्याम सुंदर जिस समय प्रियाओं से कुछ कहना चाह रहे हैं, सारी गोपिकागण श्याम सुंदर को देखकर, श्याम सुंदर तो क्रोध कर रहे हैं और गोपिकागण हंस करके खिल्ली उड़ा रही है और सब जान रही है कि ये जो क्रोध करना है ये आटोप जो दिखा, आटोप कहते हैं झूठा क्रोध दिखाना, झूठा नहीं कोई सा भी क्रोध उसको आटोप कहते हैं। तो आटोप माने जो क्रोध दिखाने का जो भाव है उसको तद इमा व्यजिज्ञ पर सारी गोपिकागण ये जान गई हैं कि स्व आतुर विस्फूर्जितम, कि यह तो श्याम सुंदर की आतुरता का विस्फूर्जन है, श्याम सुंदर की आतुरता इसके द्वारा प्रकट हो रही है, ऐसा ही वे सब जान गई हैं, सखी जान गई। श्याम सुंदर अब झूठ मूठ क्रोध कर रहे हैं और गोपियां खिल्ली उड़ा रही हैं, हंसी कर रही हैं, जैसे क्रोध का कोई असर ही नहीं है, क्रोध को जैसे अंटी में लगा दिया, हाँ करते रहो तुम, बड़बड़ाते रहो। श्याम सुंदर क्रोध दिखा रहे हैं, गोपियां उसकी खिल्ली उड़ा रही हैं, उसके ऊपर जरा प्रभावित भी नहीं है। श्याम सुंदर क्रोध करते हुए कह रहे हैं यूयम का अपिनेति चेत बदत किम नो कापी इति स्फुटम प्रत्याक्षावगते वस्तुन कथम दृष्टोपलापः क्वकई पुष्पाणाम नहीं धत्त केवल महो तास्कर्य चर्याम यतो दृष्टम चोरयतेत चंद्र बदना आत्मान मप्यग्रतः। यूयम का अपि नेति, बोले न कापी, ये कोई बात है, जवाब है क्या? ये कापी कोई किसी का, न कापी ये किसी का नाम है क्या? बोले कौन है? बोले कोई नहीं। बोले कोई नहीं क्या होता है? कोई नहीं किसी का नाम है क्या? अरे नाम बोलो। श्याम सुंदर आपको दिखाते हुए कि यूएम का अपनी नेति चेत, बोले हम पूछ रहे हैं यूएम का तुम कौन है और तुम कह रहे हो नेति कोई है ही नहीं, न कापी नो कापी कोई नहीं है, नो का अपी इन तीन अक्षरों का तुम जो प्रयोग कर रही है, ये नो का अपी किसका नाम है? तुम में किसका नाम है ये नो का अपी? ये श्याम सुंदर कह रहे हैं कि यूएम का अपी नेति, क्या तुम का अपी ने इस नाम की कोई हो क्या? ये तुम्हारा नाम है क्या? हम तुमसे नाम पूछ रहे हैं, नाम बताओ मैं अपना। नो कापी थी स्फुटम प्रत्यक्षाप गते वस्तुनि, अरे तुम सामने दिख रही हो, तुम कह रही हो नो का अपी, हम कोई नहीं है, कैसे मान ले? प्रत्यक्ष को कैसे कोई अपलाप कर सकता है? हाथ कंगन को आरसी दिखाने की जरूरत नहीं होती है, ऐसे तुम कह रही हो कोई नहीं है कैसे नहीं? सामने दिख रही हो तुम और तुम कह रही हो कोई नहीं है, कैसे मान ले कोई नहीं? ये श्याम सुंदर झगड़ा करते हुए कह रहे हैं कि यूएम का अपि नो, तुम कोई भी नहीं हो, नो का अपि स्फुटम प्रत्यापगम गते, ये क्या नो का अपि तुम्हारा नाम है? और यदि नाम नहीं है, तुम इनको कहीं अपने परिचय के रूप में निरूपण कर रही हो तो ये परिचय गलत है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में तुम यहां पर फूल बीनती हुई मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, इसलिए तुम नहीं हो, कोई नहीं है, ये कैसे मान लूं? हो तो सही, सामने तो दिख रही हो और कह रही हो कोई नहीं है, ये ऐसा कैसे हो सकता है? नो का आप स्फुटन प्रत्यक्षावगते, प्रत्यक्ष रूप में सामने दिख रहा है कि तुम यहां पर सामने हो और तुम कह रही हो कोई नहीं है, ये कैसे माना जाएगा? कथम दृष्टोपलाप, क्या दृष्टि का अपलाप हो सकता है? मैं प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा देख रहा हूं कि आप मेरे सामने विराजमान हैं, इंद्रिय और अर्थ का साक्षात संयोग हो रहा है और यह प्रत्यक्ष रूप में प्रमाण मेरे सामने उपस्थित है। प्रत्यक्ष कहते हैं इंद्रियार्थ संयोग, इंद्रियों का किसी वस्तु के साथ में जो संयोग होना उसका नाम है संयोग, उसका नाम है प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण कौन है? बोले इंद्रिय प्रमाण नहीं है, वस्तु भी प्रमाण नहीं है,
आंख इस बटुआ को देख रही है तो आंख देखने वाली हो गई, बटुआ वस्तु हो गया। ना वस्तु प्रमाण है ना आंख प्रमाण है। आंख का वस्तु के साथ में जो संयोग हो रहा है वो संयोग प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण उसको कहेंगे जहां पर वस्तु प्रमाण नहीं है, आंख का वस्तु के साथ में संयोग है तो प्रत्यक्ष है। वस्तु भी है, आंख भी है, आंख बंद कर ली है और वस्तु को छुपा करके संदूक के अंदर रख दी, बटुआ को रख दिया संदूक के अंदर, तो कोई प्रमाण थोड़ी हो जाएगा। ये थोड़ी कहेंगे प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं होगा। प्रत्यक्ष उसको कहेंगे जहां इंद्रिय का अर्थ के साथ में जो संयोग है, उस संयोग का नाम प्रत्यक्ष प्रमाण है। और मैं अपनी आंखों से, इन्हीं आंखों से, कृष्ण कह रहे हैं, इन्हीं आंखों से इन्हीं गोपियों को सामने देख रहा हूं। मेरी इंद्रियां आपके रूप के साथ में संयोग प्राप्त करती हुई प्रमाण है, विराजमान है। बताओ इस प्रत्यक्ष प्रमाण को कैसे तुम निषेध कर सकती हो? प्रत्यक्ष को निषेध कर रही हो, ये कैसे हो? हाथ कंगन को कोई आरसी की जरूरत है क्या? प्रमाण दिखाओ, सामने दिख रहा है, इंद्रिय का अर्थ के साथ में संयोग हो रहा है, ये स्वयं प्रत्यक्ष प्रमाण है। न्याय शास्त्र में प्रत्यक्ष की परिभाषा इसी तरह से दी गई। इंद्रियार्थ संयोग प्रत्यक्षम, इंद्रिय का वस्तु के साथ में, तो न तो इंद्रिय प्रमाण है न वस्तु प्रमाण है, संयोग प्रमाण है, उसको प्रत्यक्ष कहेंगे, उसको प्रत्यक्ष माना जाता है। तो प्रत्यक्षावगते वस्तु नहीं, सामने जो वस्तु दिख रही है और उसको कह रहे हैं नौका कोई भी नहीं है, ऐसा कैसे दृष्टापलाप, या प्रत्यक्ष प्रमाण का अपलाप कैसे हो सकता है? को कही पुष्पाणाम नहीं धत्थ, अरे तुम कौन हो, कैसे पुष्पों को यहां को कई कहां से आई हो, कई किनके द्वारा मेरे पुष्पों का पुष्पाणाम नहीं धत्थ हो? क्या तुम फूलों, केवल फूलों को ही नहीं ले रही हो, फूलों को क्यों चुरा रही हो? अब श्री श्यामचंद्र कह रहे हैं आश्चर्य की बात यह है कि तुम फूल की भी चोरी कर रही हो और अपने आप की भी चोरी कर रही हो। सामने दिख रही हो, कह रही हो कोई नहीं है, तो अपने आप की चोरी हो गई। और मेरे फूलों को मेरी आंखों के सामने तुमने चुराया, फिर भी कह रही हो कि हमने फूल नहीं लिए। तो तुम फूलों की चोरी ही नहीं कर रही हो, बल्कि अपनी भी चोरी करती हुई विराजमान। तो क्या कही, तुम कौन हो, कहां से आई हो? पुष्पाणाम नहीं धत्थ, तुमने केवल फूलों की ही चोरी नहीं की है। पुष्पाणाम नहीं धत्थ, तुमने केवल फूलों की ही चोरी नहीं की है। धत्त माने ग्रहण किया है, फूलों को ही ग्रहण नहीं किया है। केवल महो तास्कर्य चर्याम यतो दृष्टम चोरय था, तुम अपने आप को भी आत्मानम अपि अग्रतः, तुम प्रत्यक्ष होते हुए भी, दृष्टम अपि, प्रत्यक्ष होते हुए भी, आत्मानम अपि अग्रतः, अपने आप को भी मेरी आंखों के सामने और चुराने का प्रयत्न कर रही हो। तो न तो तुम फूल चुरा सकती हो, फूल भी तुम्हारी झोली में मैंने साक्षात पकड़ लिए, और तुमको भी मेरी आंखें साक्षात पकड़ रही हैं। तो तुम ये जो कह रही हो न का अपि, कोई नहीं है, ये तुम्हारे वचन बिल्कुल झूठे। तुमने फूल भी चुराए हैं और तुम भी हो, चोर भी है। तो चोर भी है गठरी के भीतर, चोर भी गठरी के ऊपर, चोर भी पकड़ा गया है। और तुम ऐसा अपलाप कर रही हो प्रत्यक्ष का कि सामने के फूलों को भी नहीं मान रही हो और चुराने वाले अपने आप को भी कह रही हो हम भी नहीं है, कोई नहीं है। तो अरे अपने आप को भी कैसे छिपा लोगी? न कोपी कह करके चोर को भी छिपाने का प्रयत्न कर रही हो और फूल को तो चुराने का प्रयत्न कर ही रही हो। फूलों को तो छिपाने का प्रयत्न कर रही हो, अपने आप को भी छिपाने का प्रयत्न कर रही हो। ऐसा कैसे हो सकता है? तो पुष्पाणाम नहीं दत्त, केवल फूलों को ही तुमने नहीं लिया है। तास्कर्य चर्याम यतः दृष्टम चोरय था, तुमने देखते देखते आंखों के सामने तास्कर्य चर्याम, तस्कर पने का कार्य किया है कि आत्मानम अपि अग्रतः, अपने आप को भी मेरी आंखों के आगे छोड़ने का प्रयत्न कर रही हो, छिपाने का प्रयत्न कर रही हो। तुम पकड़ी गई, अब तुमको छोड़ूंगा नहीं। बोले क्या करोगे?
बोले तुमको मदन नृपति के सामने ले जाऊंगा निकुंज मंदिर में। हाय है कोई? बोले मदन नृपति कौन है? बोले अरे तुम जानते नहीं हो, इस पूरे ब्रज प्रदेश जे वृंदावन, इस वृंदावन के राजा हैं एक, उनका नाम है मदन नृपति, कामदेव रूपी राजा। उन कामदेव रूपी राजा के पास में तुमको ले जाऊंगा। बात बिल्कुल सही। वृंदावन के राजा कौन है? बोले मदन मोहन। काम रूप में तो श्री मदन मोहन ही विराजमान है, तो मदन नृपति उनके पास में ही तुमको ले जाऊंगा और उनके पास में, उनके राज दरबार में चोरों को गठरी सहित पकड़ करके प्रस्तुत करूंगा और फिर वे जो दंड प्रदान करेंगे, कामदेव नृपति जो दंड प्रदान करेंगे, वो